जर्मनी में भी जलवायु परिवर्तन का एहसास होने लगा है। आंधी, गरजते बादल, भारी बारिश और बाढ़ आम हो रहे हैं। उर्वर मिट्टी बह जा रही है। सूखा भी समस्या है। महीनों बारिश नहीं होती, फसलें खेतों में नष्ट हो रही हैं और खेत की मिट्टी धूल बन रही है। हानेस गेरमर को अपना पुश्तैनी खेत संभालते ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन क्या उन्हें भी जलवायु परिवर्तन से डर लगता है? मुझे इसका डर नहीं, हमें खुद को ढालना होगा, लेकिन वो हर आर्थिक सेक्टर की सच्चाई है। जो सबसे ज्यादा ढले वही बचे रह पाए। मेरे ख्याल से खेती के सामने भी चुनौती आएगी। उत्तर पश्चिम जर्मनी का ये खेत 3 पीढ़ियों से एक परिवार के हाथ में है। हानेस गेरमर और उनके पिता इस बात पर राजी थे कि अपनी 400 हेक्टेयर जमीन पर टिकाऊ खेती करेंगे, सिंथेटिक खाद और पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करते हुए। पहले हर खेत के लिए ऐसा हल था, लेकिन अब ये रिटायर हो गया है और जंग खा रहा है। हानेस गेरमर ने नया तरीका आजमाया है जिसमें मिट्टी की जुताई जरूरी नहीं। खेतों की जुताई करते हुए मुझे सतह पर गाढ़ी भूरी मिट्टी मिलती है। वो सूरज की गर्मी को ज्यादा सोखती है और इससे पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ता है। नया तरीका नो टिल फार्मिंग या बिना हल की खेती कहलाता है। इसमें मिट्टी से छेड़छाड़ कम से कम करने वाली मशीनरी का इस्तेमाल होता है। पानी भाप बनकर कम उड़ता है और मिट्टी में बचा रहता है। ये सूखे मौसम के लिए अच्छा है। मिट्टी की स्वाभाविक संरचना भी बनी रहती है। स्टेफान क्रोएगर इस नए किस्म की मशीनरी को बेचते हैं। ये पारंपरिक मशीनों से ज़्यादा तेज़ है और ब्लेड और रोलर का लेआउट भी नया है। मशीन भूसे को ज़मीन पर छोड़ देती है, मिट्टी के बचाव के लिए। सड़ी गली घास की एक परत यानी सबसे ऊपर भूसा रहने से मिट्टी ठंडी रहती है, पानी भाप बनकर कम उड़ता है। रोपाई के मौसम में हानेस गेरमर मिट्टी के ढांचे को जस का तस रखने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उसमें पानी बना रहे। भूसे से ढकी गीली मिट्टी में बीज रोपने के लिए वो सीधी बुआई वाली मशीन चलाते हैं। वो अलग अलग किस्म की फसलें उगाते हैं। कम बारिश होने पर भी पैदावार अच्छी मिलती है। जुताई ना होने से मिट्टी का एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनता है। केंचुए इसमें खास तौर पर अहम रोल निभाते हैं। वे मिट्टी खोदते हैं जिसकी वजह से मिट्टी स्पंज की तरह पानी सोखती है। ये एक सस्टेनेबल तरीका है क्योंकि केंचुए तो पूरे साल अपना काम करते रहते हैं। केंचुए हमारे सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। वो सतह पर जैविक पदार्थ को विघटित कर जमीन के नीचे उसे खाद में बदलते हैं। वो इस तरह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। केंचुओं के बिना भारी बारिश के बाद पानी ठीक से जमा नहीं हो पाता। वो अपने साथ मिट्टी भी बहा ले जाता है। जमीन को फिर से सही होने में दशकों लग जाते हैं। जर्मनी में खेती के लिए मशीनें बनाने वाली कंपनियां फायदे में चल रही हैं। इस साल रिकॉर्ड 19 अरब यूरो के मुनाफे का अनुमान है। ऐसी ही एक कंपनी क्वेकरलिंग है। वो उथली जुताई और सीधी रोपाई में काम आने वाली मशीनरी बेचती है। ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा चौड़ी मशीनें मांग में हैं। कुछ मशीनें तो जर्मन लग्जरी कारों जितनी महंगी हैं। ज्यादा मंझोले और बड़े आकार के खेतों के लिए ये हैं। जमीन के आकार से जुड़ी है फाइनेंसिंग। छोटे खेत के लिए इतनी बड़ी मशीन में निवेश का कोई तुक नहीं, लेकिन मंझोले और बड़े खेत में जमीन बड़ी होती है। वहाँ मशीन का सही इस्तेमाल होगा तो लागत भी जल्द निकल आएगी। हानेस गेरमर के पुराने पड़ चुके रूट क्रॉप हार्वेस्टर की जगह जल्द ही एक खास डिज़ाइन वाली मशीन लेगी। उसके चौड़े ऑफसेट पहिए मशीन के वजन को ज़मीन पर बांट देते हैं, जिससे सारे केंचुए नहीं मरते। मशीन महंगी है तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे खरीदने की योजना बना रहे हैं। जाहिर है आपको समझौते के लिए तैयार रहना होगा। सोचने का तरीका भी एक जैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि छोटे खेतों के लिए ये समाधान लोकप्रिय हो जाएगा।
बिना जुताई वाले तरीके और ऐसे समाधानों की मदद से हानेस गेरमर को यकीन है कि उनका खेत जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ढल जाएगा।